चालू हो। नमस्कार। मैं संतराम दास उदासी सभी सनातन प्रेमियों की और सभी सनातन भाई बहनों को कोटि कोटि नमस्कार, धन्यवाद और ढेर सारे आशीर्वाद। मेरे प्यारे, कल आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बताए थे कि हमें गर्व होना चाहिए कि हम सनातन धर्म के प्रवर्तक हैं। हमारा जन्म सनातन धर्म में हुआ है, इससे बड़ा गर्व और क्या हो सकता है। सनातन कोई धर्म नहीं अपितु साक्षात परमेश्वर की शरणागति है, जिसके उत्पत्ति का और जिसके मध्य का और जिसके अंत की कोई कल्पना नहीं कर सकता। वैसा है हमारा सनातन धर्म। जैन हो, सिख हो, बौद्ध हो, हिंदू हो, यह चारों ही सम्मिलित रूप है उनका, सनातन का। हम सबको जीवन के हर पहलू पर अच्छी तरह विचार करना चाहिए, अच्छी तरह ध्यान करना चाहिए, शास्त्र सम्मत कर्म करना चाहिए, शास्त्र विरुद्ध कर्म नहीं करना चाहिए। जिस कर्म को शास्त्र अनुमति नहीं देता है, ऐसे कर्म को कृपा करके न करें। वैसे कर्म करें जिसकी शास्त्र अनुमति देता है। अपने बड़े से, बुजुर्गों से और देश के, राष्ट्र की, घर के, परिवार के सम्मान जिसमें निश्चित हो, वैसे सम्मानजनक कर्म करें। जिस कर्म को करने से हमारे घर की हानि हो, कुल की हानि हो, देश की हानि हो, वैसे कर्म को न करें। कभी भी सनातन इसको इजाजत नहीं देता। आप लोगों को कल वीडियो के माध्यम से बताए थे कि 4 यज्ञों के द्वारा भगवान की शरणागति करनी चाहिए और निश्चित रूप से परम कल्याण होता भी है। तो आओ अब चल करके उन चारों यज्ञों पर प्रकाश डालते हैं, उसे देखते हैं वो कौन सा ऐसा यज्ञ है जिस यज्ञ को करने मात्र से जीव को हरि की, परमात्मा की, भगवान की शरणागति प्राप्त होती है और जीव की मुक्ति हो जाती है। तो पहला है यह यज्ञ भूत यज्ञ। भूत का अर्थ प्रेत नहीं समझना। भूत ऐसे प्राणी है जिसका जन्म जिस जगह पर होता है, उसका अंतिम सांसें भी उसी जगह पर निकल जाती है। ऐसे प्राणियों को भूत प्राणी कहते हैं। ऐसे प्राणियों की सेवा भगवान की सेवा मानी जाती है। इसे कुछ भाषा में अस्थावर प्राणी भी कहते हैं। पेड़, पौधा, नदी, पहाड़, पठार, तालाब, ये सब भूत प्राणी है, अस्थावर प्राणी है। इनकी देखरेख, इनकी रक्षा सुरक्षा का कार्य भगवान की रक्षा सुरक्षा का कार्य के बराबर है। यह बहुत बड़ा धर्म है। दूसरा नृयज्ञ है। नृ 4 प्रकार के होता है यज्ञ। विप्रोचित, क्षत्रियोचित, वैश्योचित और शूद्रोचित। मेरे प्यारे, सतपथ का निर्देशन देना, किसी को सही मार्ग बताना, सही रास्ते पर चलना और सही रास्ते पर चलाना विप्रोचित यज्ञ है। अबला और असहाय प्राणियों की रक्षा करना और दूसरों को करने के लिए प्रेरित करना, यह क्षत्रियोचित यज्ञ है। उसी तरह से ऐसे प्राणी जिसका जो भोजन का व्यवस्था स्वयं नहीं कर सकते हैं,
ऐसे प्राणियों के लिए भोजन की व्यवस्था करना, पानी की व्यवस्था करना, पशु हो गया, पक्षी हो गया, हैं, लंगड़े लूल्हे हो गया, तो ऐसे लोगों के लिए व्यवस्था करना वैश्योचित यज्ञ है। और हर प्रकार के बीमार प्राणियों की सेवा करना सुदरोचित यज्ञ है। मेरे प्यारे, तीसरा यज्ञ है पितृयज्ञ। यहाँ पितृ का अर्थ पिता से नहीं बल्कि पितरों से है, जो दिवंगत हो गए हैं, जो तुम्हारे बीच नहीं रहे हैं। ऐसे अपने पूर्वजों के लिए अच्छे कर्म रूपी श्रद्धा सुमन अर्पण करके इस यज्ञ को पूरा किया जाता है। अच्छे से अच्छे कर्म करे, सत्संग करे, संत की शरणागति चाहे, जिस कर्म करते 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 स्वयं भी मुक्त हो जाए और वैसे ही कर्म को पा करके, वैसे ही कर्मठ अपनी संतानों को देख करके उसके पूर्वज भी हंसी खुशी से स्वर्ग में, वैकुंठ में, शिवलोक में, जिस लोक में भी रहते हो उस लोक में प्रसन्न रहते हैं। मेरे प्यारे, चौथा है आध्यात्म यज्ञ, यानी अपने आत्मा का अध्ययन करना, अपने आत्म तत्व का ज्ञान अर्जन करना। और यह ज्ञान घर में नहीं अर्जित होता है, इसको किसी संत की शरणागति जानी चाहिए। सत्संग में जाकर के, संत की शरण में जाकर के, गुरु की शरण में जाकर के इस ज्ञान का अर्जन करें। जब यह ज्ञान अर्जित हो जाए तो यह जीवन सार्थक हो जाएगा। अपने जीवन को सार्थक बनाओ मेरे सनातन प्रेमियों, जीवन को सार्थक बनाओ। जय माता जी, हर हर महादेव, जय श्री चंद्र। मतलब वीडियो चलत नहीं क्या? वीडियो चलते बस। रिकॉर्डिंग कहाँ होता है? 7 मिनट 55 सेकंड का।